अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर मईना ख़ान आपके साथ मौजूद हूँ। आज हम एक और न्यूट्रिएंट पर बात करेंगे, दैट इज़ फाइबर्स। हो सकता है कि आपने फ़ाइबर का नाम ना सुना हो, लेकिन अब सभी लोग फ़ाइबर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि फ़ाइबर्स क्या होते हैं, फ़ाइबर्स का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है, फ़ाइबर्स हमें क्या फ़ायदे देते हैं, दिन में हमें कितना फ़ाइबर लेना चाहिए, फ़ाइबर्स के कौन कौन से सोर्स हैं, कौन सी डाइट है, कौन से फूड्स हैं जिनसे हमें फ़ाइबर मिल सकता है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और गौर से सुनिएगा, क्योंकि फ़ाइबर का इंटेक हमारी डेली रूटीन से रिलेटेड है और फ़ाइबर का इस्तेमाल ना करना हमारी रूटीन डिस्टर्ब कर सकता है। तो फ़ाइबर्स होते क्या हैं? फ़ाइबर्स असल में कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आप लोग को पहले भी बताई थी और अभी भी बता देती हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक कॉम्बिनेशन में होते हैं जो हम लेते हैं एनर्जी के लिए। जिस तरह से हर चीज़ को फ्यूल की ज़रूरत होती है चलने के लिए, इसी तरह हमारी बॉडी को भी फ्यूल की ज़रूरत होती है। वो हमारा खाना होता है और उस खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं और उन्हीं से हमारी ज़िंदगी चल रही होती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें चावल, गंदम और अनाज से मिलते हैं। इसी तरह फाइबर भी कार्बोहाइड्रेट की ही एक टाइप है। ये भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी फाइबर्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। हम जैसे फाइबर का इंटेक करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से फाइबर्स होते हुए ऐसे ही हमारे फीकल मटेरियल में, हमारे स्टूल में गुजर जाते हैं। लेकिन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, हमारी इंटेस्टाइन में आके, हमारे स्टमक में आके ये हमें फ़ायदा देते हैं। तो क्या क्या फ़ायदे जो है वो हमें फ़ाइबर्स दे सकते हैं? कुछ पहले वीडियोस में हमने नॉर्मल फ्लोरा पर बात की थी। वो बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों में मौजूद होते हैं और हमें फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। ये फाइबर्स उन माइक्रोफ्लोरा के लिए, उन नॉर्मल फ्लोरा के लिए खुराक का काम करते हैं। नॉर्मल फ्लोरा इन फाइबर से अपनी खुराक हासिल करते हैं। उनके मेटाबॉलिज्म के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए फ़ाइबर्स ज़रूरी हैं। वज़न कम करने में फ़ाइबर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फ़ाइबर्स आपकी भूख को दबाते हैं। फाइबर्स ऐसे हैं कि कैलोरीज कम होती हैं। कैलोरीज मैं आपको बताऊं कि कैलोरीज एनर्जी का एक यूनिट है, जैसे कि वज़न का यूनिट होता है ग्राम, किलोग्राम। लिक्विड वाली चीज़ें जो होती हैं, जो माया होता है, उसका यूनिट होता है लीटर, मिलीलीटर। इसी तरह एनर्जी का यूनिट कैलोरीज होता है। हमारी इन बॉडी में भी एनर्जी होती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और उसका यूनिट कैलोरीज है। फाइबर्स 0 कैलोरीज होते हैं। कैलोरीज अगर बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाएं, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं, तो वो स्टोर होके मोटापा देना शुरू कर देते हैं। फाइबर्स ऐसे हैं कि जब वो हमारी बॉडी में दाखिल ही नहीं होते तो वो हमारी कैलोरीज तो एक तो होती ही नहीं है फाइबर्स में, और दूसरा ये कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट भी नहीं करती है फाइबर्स को। तो शायद आपने सुना होगा कि जो लोग वज़न कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो ज़्यादा फाइबर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब वो ऐसे फूड्स खा रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जिसमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है। कॉन्स्टिपेशन में, मतलब कब्ज़ में, फ़ाइबर का बहुत ही अहम रोल है। स्टूल का वेट और साइज़ बढ़ाते हैं, उसको नरम करते हैं, और अगर वाटरी स्टूल है तो उसका वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। आप सब लोगों ने इसबगोल का नाम सुना होगा। इसबगोल सब लोग यूज़ कर रहे होते हैं, कॉन्स्टिपेशन में यूज़ कर रहे होते हैं, इवन के मोशंस में भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसबगोल ऐसे ही होता है, फाइबर होता है इसबगोल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़ाइबर जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्लूकोज शुगर में इम्पॉर्टेंट होता है, शुगर बढ़ाने में। तो अगर फाइबर डाइजेस्ट ही नहीं हो रहे हैं, हमारे ब्लड में आ ही नहीं रहे हैं, टूट ही नहीं रहे हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, तो हमारी ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ती है। हम जितने भी खाने खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ ग्लूकोज की अमाउंट ज़रूर होती है और हमारा ब्लड शुगर उससे लाजमी जो है वो कुछ ना कुछ उसमें फ़र्क आता है, बढ़ता है। लेकिन फ़ाइबर वाले फूड्स आप जितने भी खा लें, आपके ग्लूकोज में ज़रा सा फ़र्क नहीं आएगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में फ़ाइबर्स मदद देते हैं। अगर आप फाइबर्स डाइट ले रहे हैं, ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें फ़ाइबर्स हैं, तो कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को भी फ़ाइबर्स कम करते हैं। आप फाइबर्स ले रहे हैं, उसके साथ आप लोग जो है वो कुछ कोलेस्ट्रॉल डाइट ले रहे हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, तो आपका फाइबर कंटेंट रोकेगा उस कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब होने से। फाइबर आपको मिल सकता है फ्रूट से, वेजिटेबल से, अनाज से। अनाज बहुत सारे हैं हमारे पास, लोबियाँ हैं, दालें हैं, चावल, छोले हैं, बीन्स हैं। दिन में 21 से 25 ग्राम फाइबर लेने की ज़रूरत होती है एक फ़ीमेल को, और 30 to 38 ग्राम फाइबर लेने की ज़रूरत होती है एक आदमी को।
लाल लोबियों का अगर आप 1 कप ले लेते हैं तो वो आपको 1/3 डेली नीड का पोर्शन देता है। कोशिश करें कि फाइबर्स के लिए अगर आप प्रोसेस फूड ले रहे हैं या पैक फूड ले रहे हैं तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल सोर्सेज। और जब भी अगर आप फाइबर लेना शुरू कर रहे हैं, अगर जैसे अभी आपकी डाइट में फाइबर आप कम ले रहे हैं और अभी आपने ज़्यादा करना है फाइबर लेना, तो ऐसा ऐसा फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा करें, क्योंकि एकदम से अगर आप फाइबर ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में मौजूद, हमारी आंतों में मौजूद नॉर्मल फ्लोरा फाइबर्स के ऊपर एक्ट करते हैं, उनको तोड़ते हैं। तो जब हमारे नॉर्मल फ्लोरा ये काम कर रहे होते हैं तो ये फाइबर्स के मॉलिक्यूल जब टूटते हैं तो कुछ गैसेस रिलीज़ होती हैं। एकदम से जब आप फाइबर का इंटेक ज़्यादा कर देंगे या एक ही टाइम में आपने बहुत ज़्यादा फाइबर ले लिया तो होगा क्या कि आपको गैस भी हो सकती है, गुड़गुड़ हो सकता है, पेट में क्रैम्प्स उठ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको फाइबर के फ़ायदे बताए, इसी तरह फाइबर ना लेने से नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि डेली रूटीन से रिलेटेड है, आज आपने लिया कल नहीं लिया, तो डेली रूटीन बेसिस पे आपको इस तरह के सिम्टम्स मिल सकते हैं, लाइक कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कोलेस्ट्रॉल रेज हो सकता है, डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। तो हमने हर न्यूट्रिएंट को अपनी डाइट में रखना है, लेकिन एक मिकदार में, एक लिमिट में। हमारा आज का टॉपिक मुझे उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।